ओ, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? स्क्रीन दिख रहा है क्या? कंफर्म करना जरा एक बार। गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉमिस चैन को फिर से देखने वाले हैं, अच्छे से देखने वाले हैं प्रॉमिस चैन, और साथ ही साथ प्रॉमिस चैन के साथ साथ हम लोग देखेंगे असिंक अपडेट को भी ट्राई करेंगे। देखते हैं आज अगर असिंक अपडेट तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक से दो क्लास में असिंक अपडेट और एक्जियोस हम लोग का टारगेट है कि ये अभी क्लास ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लॉन्ग क्लास लेंगे और पूरी चीजों को एंड कर दें। तो चलिए, सबसे पहले कल क्या बताए थे आप लोगों को? कौन सा? फ्री फेक फेक स्टोर करके या अपनी सॉरी फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम को ओपन कर लेना है, क्योंकि हमें एपीआई के रूप में इसी का यूज करने वाले हैं। या फिर कोई बैकएंड से आपको एपीआई दे रहा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, भी ऑन गिटहब पे भी जाकर के देख सकते हो। नहीं गिटहब पे देखना तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे चले जाइए। हम लोग भी कल इसी मेथड का यूज किए थे हम लोग अपने कोड को देखने के लिए। और इसको चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, डाटा पूरा ये भी फेच करके दिखा रहा है, लेकिन हमें इसको फेच नहीं करवाना है यहाँ से। हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 प्रोडक्ट दिखा रहा है, 20 कार्ट आइटम दिखा रहा है, यूजर दिखा रहा है, लॉगिन टोकन दिखा रहा है, ये सब भी देखेंगे आगे चल के। हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, गेट मेथड के ऊपर जाकर के गेट मेथड के थ्रू प्रोडक्ट से सारा डेटा फेच करना था, लाना था, गेट करना था, और उसे अपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाना है। कल हम लोग कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट करके देख लिए थे, आज फिर से एक बार को रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा क्विकली फास्ट वे में। लेकिन आज स्क्रीन के ऊपर पूरी तरीके से कैसे प्रिंट करते हैं इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। यहीं से क्या होगा, सारा डेटा हमारा यहाँ पे ओपन हो किया गया। यहाँ पे किसी भी तरीके से डेटा ओपन हो किया जाता है, एक मतलब कहने का मतलब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे डेटा हमें ओपन होकर नहीं आता है, बस चीजें लिखा जाता है जैसे नोट पैड में लिखा रहता है। तो हमें पता नहीं चल पा रहा होता है कि डेटा आ किस तरीके से रहा है। तो अगर आपको किसी भी एपीआई को टेस्ट करना हो तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू क्या है। कभी भी आपको बैकएंड से एपीआई से जो डेटा मिलेगा वो ज्यादा करके आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा, जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जब लिखते होगे कहीं भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो किस तरीके से लिखते हो? जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए एक करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, करली ब्रैकेट एंड कर दो। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी डेटा लिखा जाता है, जितनी भी चीजें लिखा जाता है, वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? पी कॉलन बी के फॉर्मेट में, यानी कि प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज की, प्रॉपर्टी को हम लोग की भी कहते हैं, के कॉलन भी कई बार कहा जाता है, की कॉलन भी, प्रॉपर्टी बोलो या फिर की बोलो। तो अब ये कैसे समझेंगे कि इसमें हमारे पास कितनी फील्ड है? हम किसी भी फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी नहीं ओपन कर रहे हैं, लेकिन हमें बस पता करना है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर चीजें पता करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि पता कर हो ही नहीं पाएगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे एक हमें दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे आईडी है उसका वैल्यू 1 है, टाइटल है उसका वैल्यू ये है, इसके अलावा प्राइस है, फिर आगे ढूंढते चले जाएंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जहां भी मिलेगा प्राइस के बाद कैटेगरी है, इमेज है, देख सकते हो इस तरीके से हमको रेटिंग है, रेटिंग है, चलिए रेटिंग तक इतना तक ही है। लेकिन यहाँ पे ढूंढने में मुश्किल है। फिर यहाँ देख रहे हो ना, कॉलम को कॉमा से एक को चेंज कर दिया, यानी कि पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, फिर से ID 2 आ गया, फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसी तरीके से देखो इसमें काउंट नाम का भी एक क्या है, प्रॉपर्टी दिया गया हुआ है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट डेटा कितना है, टोटल डेटा कितना है? अगर इसको जानना हो तो आप लोग क्या करना, अपने अपने कंप्यूटर, देखो हर कोई को ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, एक एपीआई टेस्टिंग टूल आता है हमारे पास। तो उस एपीआई टेस्टिंग टूल को डाउनलोड कर लोगे। उस एपीआई टेस्टिंग टूल का नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन को क्या करोगे, सर्च करके डाउनलोड कर लोगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो www.postman.com, पोस्टमैन एपीआई एक फिल्म भी है, वो 1997 में पोस्टमैन फिल्म है, आप पता नहीं किसका। ठीक है, तो आप चाहो तो पोस्टमैन एपीआई को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको देखो कोई भी बैकएंड डेवलपर आपको किसी भी नाम से एपीआई आपको देखो गिटहब पे क्यों ओपन कर रहे हैं, अच्छा गिटहब पे पूरा बता रखा है, पोस्ट मेथड भी तो दे रखा है ये, यानी कि हम डेटा भेज भी सकते हैं। पोस्टमैन को क्या करोगे, आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, कहीं पे तो देगा डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप, इस पे क्लिक करना। जैसे डब्ल्यू विंडो वाले साइन पे, मेरे पास विंडो है तो विंडो वाले साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे Windows 64 डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है इसलिए हम कट कर दिया, और हम क्या करेंगे, विंडो बटन पर प्रेस करेंगे और यहाँ से पोस्टमैन को ओपन कर लेंगे। एक बार को पोस्टमैन पे क्लिक करेंगे, पोस्टमैन मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने देते थोड़ा सा टाइम लेगा, ये है भी है नहीं कंप्यूटर में है, डाउनलोड है, इंस्टॉल भी है, कई कई दिन हो जाते हैं ओपन किए हुए, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लेता है। और वहाँ जो भी मेरे पास, अभी हमें क्या करना है, गेट मेथड देखना है, यहाँ पे कंट्रोल भी करके और सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ से मेथड चेंज कर सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन। हमको अभी गेट मेथड पे, क्योंकि हमको बस डेटा ला करके देखना है। ये बैकएंड सर्वर जो है तो हमें क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, उसमें क्या क्या डेटा है, किस फॉर्म से है। जैसे यहाँ पे तो भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रॉ फॉर्म में दिख रहा है, प्रॉपर डेकोरेटेड फॉर्म में हमको देखना है, तो जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो बैकएंड से जब डाटा आ रहा है या कहीं से सामान कोई हमें भेज रहा है तो वो एक थोड़ा सा टाइम तो लेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा, तो थोड़ी देर के लिए वेट किया, यहाँ पे प्रोसेसिंग चला, और देखो पूरा डाटा हमें यहाँ दिखा रखा है। अब देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो एकदम प्रोसेस करके डाटा को क्या किया, डेकोरेटेड फॉर्म में दिखा रहा है। एक ID 1 है, उसके अंदर टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग। रेटिंग के अंदर क्या है, रेट है और काउंट है। देखो कितनी आसानी से दिखा दे, और साथ ही साथ इमेज का URL भी दिखा रहा है।
एक डाटा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरीके से यहाँ देखो सारी डेटा का टिक कर करके दे रखा हुआ है। इसके सबसे लास्ट में चले जाओ, ID 20 यानी कि 20 डाटा टोटल दे रखा हुआ है। एक बार में यहाँ से चीजें हमें दिख गया। ठीक है, तो ये एपीआई टेस्टिंग टूल है। यहाँ से अगर हमको डाटा भेजना हो, पोस्ट करना हो, मतलब हम कोई चीज डाले वो मेरे बैकएंड सर्वर पर जाए, तो पोस्ट में क्या होता है, अगर कभी भी पोस्ट सेलेक्ट करोगे तो पोस्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, यहाँ से पैरामीटर नहीं, बॉडी, बॉडी के बाद रॉ, रॉ के बाद जेसन, ठीक है, सेम जेसन में ID 21। अब हमें सारी चीजें लिख करके भेजना होगा। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें टाइप करके भेजना होगा। आप पहले गेट से डाटा देख लेना। ये जो इतना चीजें हमें दिख रहा है, ये सारी चीजें कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, बॉडी रॉ जेसन, और हम अपना एक अलग डेटा लिखेंगे। चलिए गलती कर रहे हैं हम, शुरू करेंगे। ठीक है, और करली ब्रैकेट इसका बंद नहीं कर रहे हैं हम, तो ये तो गलती कर रहे हैं। एक काम करो ना, फिर से इसको कॉपी करने क्या ज्यादा है, कंट्रोल Z। बेसिकली कहने का मतलब क्या है मेरे यहाँ पे, कि यहाँ जितना फील्ड जैसे बना हुआ है, सेम फील्ड अगर आपको अपना कोई नया डेटा, देखो ना, यूजर मान लो कि कोई दुकानदार किसी वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया, तो वो अपने सामान को कैसे डालेगा, वो अपने सामान को कैसे लिस्ट करेगा, उसको तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फील्ड मिलेगा जहाँ पे बताया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट का नेम डालिए, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का प्राइस डालिए, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन डालिए। वो आईडी उसको नहीं डालना रहेगा, आईडी तो हम यहाँ पे डेवलपर हमें डाला है, हमें कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा कि जैसे शॉपकीपर कुछ भी सवाल अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एक आईडी जनरेट होगा, और वो आईडी बैकएंड पे जाके सेव भी हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सारे फील्ड को, और इस फील्ड को पेस्ट कर देते हैं, और इसे अपलोड करेंगे। जितने भी वीडियो क्लास लेते हो सबको हम अपलोड करते हैं ऐप पे। ठीक है, बट रिकॉर्डिंग कोशिश करो आप नेटवर्क एरिया में जाकर के, प्रोजेक्ट वाले ग्रुप में भी कल का वीडियो अपलोड है, ये भी अपलोड होगा, और कोशिश कीजिए कि नेटवर्क एरिया में जाकर के लाइव क्लास ही देखिए। अब देखिए यहाँ पे आईडी, तो आईडी क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल कितना डाटा है गेट किए तो 20 डाटा है, तो इसको क्या कर सकते हैं 21, कुछ भी नाम दे देना न्यू डेटा को। ठीक है, 150 डिस्क्रिप्शन, रेटिंग 4.9, काउंट 150। ठीक है, इस तरीके से रेट दिखा देंगे, सारी चीजें आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे, अब क्या किया, डाटा भेजना है तो पोस्ट मेथड को सिलेक्ट करिए, पोस्ट के अंदर कहाँ रॉ, सॉरी पहले बॉडी में जाना, फिर रॉ, उसके बाद जेसन करके जैसे सेंड करेंगे डाटा देखना, टोटल 21वीं नंबर आईडी तक मेरे पास डाटा है। नेक्स्ट डाटा का क्या होगा, ऑटोमेटिकली आईडी नंबर हम तो एक ही डाल दिए तो अच्छी बात है, नहीं डालते कुछ भी आईडी डालते ही नहीं, ये क्या करता है, क्लिक न्यू टू एक्सक्लूड, सॉरी 21वीं नंबर आईडी पे मेरे से ये डाटा लिया और इसको सेंड कर दिया, स्टेटस सेंड ओके करके। हालांकि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आपको दिखेगा कि डेटा जाकर के बन रहा है, नया डेटा स्टोर हो रहा है बैकएंड पर, लेकिन ये बैकएंड में स्टोर नहीं हो रहा है। जबकि रियल टाइम ही ये किया होगा तो वहां पे डेटा सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ क्या दिखा देगा, वही डेटा जो जा रहा है उसको यहाँ पे दिखा देगा, या मैसेज इंसर्टेड, क्योंकि कुछ मैसेज सक्सेसफुली, कुछ सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कर देगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो आप डेटा डाले उसी को दिखा रहा है। अब यही काम हमको क्या करना है, अपने ऐप के ऊपर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो चलिए कल वाला प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं फिर से। बट आज हमको पोस्ट तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, पोस्ट बता दिए, लेकिन पोस्ट से पहले हमें अभी गेट मेथड को ही अच्छे से समझना है, गेट मेथड पे ही वर्क करना है, कल जो समझे थे उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बस आज हमें ये बताने का इतना ही मतलब मीनिंग था यहाँ पे, और जो आप लोग को ये पता चले कि एक एपीआई टेस्टिंग टूल है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कोई अगर एपीआई दे रहा है तो बिना हम अपने कोड वगैरह को ओपन किए हुए पोस्टमैन को ओपन करेंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली डाटा को ऐसे ही सेंड करके चेक कर लेंगे कि क्या हमारा डेटा जो है तो वर्क कर रहा है कि नहीं, जो भी हमें डाटा दिया गया उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, आईडी नाम का, टाइटल नाम का, और उसका वैल्यू क्या क्या है, ये चेक कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर अगर हमें किसी तरीके का डाटा भेजना हो तो क्या उसी एपीआई पर पोस्ट मेथड भी वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी हम इसी तरीके से चीजों को इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके नया डेटा भेज करके भी चेक करा लेंगे एक बार को। क्लियर है, डिलीट कराना हो तो डिलीट मेथड में जाकर के डिलीट भी करा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हमें ये सब चीजें नहीं देखना, हमें बस गेट पे रहना है। अब इसको हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन करके छोड़ दिए, इसका चलिए आगे चल के काम आएगा ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम आगे अपने डी ड्राइव के अंदर, डी के अंदर कहाँ पे चले जाएंगे, रिएक्ट जेएस 2023। ये आपको केवल रिएक्ट के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट सेशन वाले सबका भी है, 7 PM जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है जनवरी 2024 वाले को, उनको भी सेम चीजें पढ़ना है, इसीलिए दोनों पढ़ लीजिए। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे 10, इसके अंदर कल फोल्डर बनाए थे असिस्ट नाम से, असिस्ट के अंदर हमारा कौन सा सीएसएस फॉन्ट जेएस, ये सारी चीजें बन गया। इसी के ऊपर खाली जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाते हैं, ओपन विद कोड पे जाते हैं। जैसे ओपन विद कोड पे जाएंगे क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, कल का जो कोड है वो ओपन होकर आ जाएगा, कल का कोड ओपन होकर तो आया, लेकिन कल के कोड को अगर हम फिर से देखना चाहे एक बार किस तरीके से ये कोड लिखा गया हुआ है, तो हम कल के कोड के लिए क्या करेंगे, हम किसी बटन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं,
HTTP रिक्वेस्ट को देखने वाला है, इसमें कुछ नहीं, ये सिंपल एक लाइन का हम लिख चुके हैं क्या, HTTP रिक्वेस्ट, जिसके अंदर गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, इस 4 मेथड का यूज कर सकते हैं। 4 मेथड से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गेट से केवल देखेंगे, पोस्ट से अपडेट करेंगे, कुछ नया चीज उसमें डालेंगे, पुट से क्या होता है अपडेट करेंगे, और डिलीट से डिलीट होता है। तो इसके अंदर आप चाहो तो एक डिव नाम का केवल एक बॉक्स बना के छोड़ दीजिएगा, जिसका आईडी कुछ भी डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको ई कॉमर्स है तो हम एक प्रोडक्ट सबको यहाँ दिखाना है, तो प्रोडक्ट नाम से ही एक आईडी डाल के छोड़ देते हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें, डिजाइनिंग वगैरह भी आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। आप सिंपली स्क्रिप्ट पे चले जाइए, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे जो कल का जितना भी कोड लिखे थे इसको एक बार को मिटा देते हैं आपके रिवीजन के लिए, सबको हटा देते हैं। कल यहाँ क्या बताया था वो सब रहने दीजिए, यहाँ पे बस आपको ये बताया था प्रोग्रामिंग को सिंक्रोनस और सिंक्रोनस कैसे बनाते हैं, सिंक्रोनस को असिंक्रोनस कैसे बनाते हैं, ये चीज देखे थे। आज हमको क्या करना है, डेटा फेच करना है, किसके थ्रू, तो प्योर जावास्क्रिप्ट को लिखते हुए, प्योर जावास्क्रिप्ट में कौन से मेथड का यूज करना है, तो प्रॉमिस चेन का। प्रॉमिस चेन का तरीका क्या होता है लिखने का, प्रॉमिस चेन का तो आप लोग कल बता रखे थे, प्रॉमिस चेन का क्या तरीका होता है। सबसे पहले सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बताना जरा अभी, अभी जस्ट। अच्छा एक और चीज, विंडो के लोड होते ही हम चाहते हैं कि हमारा डाटा आ जाए, इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, विंडो डॉट ऑन लोड लिखते हैं, ऑन लोड इक्वल टू फंक्शंस को लिखेंगे, ठीक है, फंक्शंस को लिख करके क्या लिखेंगे, 1 मिनट को होल्ड करना आप लोग। फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर एनोनिमस फंक्शंस डाल दीजिए बिना नाम का, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको बस विंडो पे ही सारा डेटा एपीआई फेच करा लेना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बताना देना। बताना देना क्या लिखेंगे, रोमिश चैन बार बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले थोड़ी बहुत हो रहा है, डॉट फेच क्यों लिख रहे हैं, डॉट फेच थोड़ी बताया, क्या लिखते हैं, फेच डॉट, फेच अपने आप में ये होगा, फेच डॉट देन, देन भी क्या है मेथड है, फेच भी क्या है मेथड है, देन डॉट देन, ठीक है। इसके बाद क्या है, डॉट कैच। कितने मेथड को लिखना पड़ता है, बस ये एक लाइन है, इतना ही याद रखना, फेच डॉट देन डॉट कैच, ठीक है। चलिए, तो क्या बता रहे थे, फेच डॉट देन वाला मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे, गुड। तो कैसे फेच में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एपीआई को लाना होगा। एपीआई कैसे लाते हैं बताना जरा। अच्छा मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पे एविचुअल हो चुके हैं क्या, कि सिंगल देते हैं हम बार बार, सिंगल कॉमा देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, जबकि क्या देना चाहिए हमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना चाहिए, जरूरी तो नहीं, बट प्रोग्रामिंग में जो चीजें चला आया है ना, वहां पे देखो चला क्या आया, प्रोग्रामिंग का जो यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है ना, क्या कहते हैं स्ट्रिंग को, उसमें बताया जाता है कि अगर कैरेक्टर आप लिख रहे हो, मतलब एक अक्षर लिख रहे हो, तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करो, और आप क्या कर रहे हो, कोई वर्ड लिख रहे हो तो उसे आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले ये जो एपीआई का लिंक रहेगा इसे आप कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। आपको मेथड क्या चाहिए, कॉमा देकर के आप एक मेथड किसके अंदर लिखोगे, जावास्क्रिप्ट के, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखोगे मेथड को, और मेथड क्या होगा हमारा, गेट होगा, किसमें, कैपिटल में लिखना है। अब एक ही लाइन में पूरा सेंटेंस लिखोगे, पूरा स्टेटमेंट लिखते चले जाओगे, एक ही लाइन में पूरा, ये सॉरी ये तो पूरा एक सेंटेंस है, तो एक ही लाइन में अगर सेंटेंस लिखने जाओगे तो क्या होगा, काफी लॉन्ग लंबा सेंटेंस हो जाएगा, इसीलिए क्या करो, डॉट के बाद, सॉरी जैसे ही एक लाइन पूरा हुआ, डॉट देन से पहले कर्सर रख करके इंटर कर लो, फिर यहाँ भी डॉट देन से पहले कर्सर रख करके इंटर कर लो, यानी कि डॉट देन से नीचे चला जाओ, फिर डॉट कैच भी नीचे रख लो। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको सारे में और ज्यादा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, और भी ज्यादा चीजें आपको लिखना है, तो वो एक ही लाइन में लिखते चले जाओ तो कोड क्या होगा, एकदम काफी लॉन्ग हो जाएगा एक लाइन, जो समझने के लिए आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो ऐसे में डॉट देन को क्या कर देना, नीचे कर देना। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक इनोनिमस फंक्शन देना है। फंक्शन को स्टार्ट करो, एंड करो, और फंक्शंस के अंदर ही आपको क्या करना है, इसमें किसी भी नाम से एक पैरामीटर पास करना है। तो आपको क्या, किस नाम से, रिजल्ट नाम से एक पैरामीटर पास करना है, और उसी रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है, रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए। और ईरर के अंदर, ईरर के कैच के अंदर क्या करना है, ईरर प्रिंट कर देना है, और कैच के अंदर ईरर प्रिंट करना है। चलिए अगर ईरर हम लिख ही नहीं रहे, चलो आज इसमें ये तरीका यूज कर लेते हैं, ईरर प्रिंट कर लेते हैं, इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे, कंट्रोल एस, और कहाँ जाएंगे हम लोग, इसको एक बार को गो लाइव से रन कर लीजिए। रिस्पॉन्स, हाँ रिस्क कीवर्ड या रिस्पॉन्स कीवर्ड दोनों में से कोई, रिजॉल्व हम क्यों दें, रिस्पॉन्स होगा ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स आप बताइए, हमारे डाटा को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। डिफरेंस, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यहाँ देखना,
कहाँ चलेंगे? कंसोल। क्या हुआ? गेट इज नॉट डिफाइंड। विंडो डॉट ऑनलोड। ये क्या बात हुआ? अच्छा, यहाँ पे हमको प्रॉमिस इसको प्रोवाइड करना चाहिए था। नहीं। हाँ, ये देखो, हमें एक रिस्पांस तो प्रोवाइड किया, रिस्पांस के जगह पे सीधा अगर हमें ये प्रॉमिस लिख देता तो कितनी अच्छी बात होता। अच्छा, रिस्पांस सही तो है, रिस्पांस दिया। अब इस रिस्पांस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है जेसन में। रिस्पांस डॉट जेसन ले आओ। ये क्या करेगा? नेटिव कोड, सॉरी, जेसन एक मेथड है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें एक प्रॉमिस प्रोवाइड किया। प्रॉमिस क्या किया? प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है। उसके अंदर कितना डेटा लेके आ रहा है, कितना एरे ऑफ डेटा लेके आ रहा है? 20 एरे ऑफ डेटा लेके मेरे पास आ रहा है। तो इसे हमें कैसे निकालना होगा? डेटा के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। एक प्रॉपर जो ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है, केवल हमको प्रॉमिस नहीं चाहिए, हमको प्रॉमिस से भी आगे बढ़ के इसके अंदर प्रॉमिस रिजल्ट के अंदर जो एरे मिल रहा है ना, ये एरे वन बाई वन चाहिए हमें। इसी में तो हमें जो जो चीजें दिखाना है ऑन स्क्रीन, वो सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी एपीआई को जो फेच करोगे ना, तो एपीआई फेच जब करोगे, गेट करोगे, तो वो एक बदले में रिजल्ट के रूप में क्या करता है कि आपको प्रॉमिस प्रोवाइड करता है। उस प्रॉमिस के अंदर जाकर के, उस प्रॉमिस के अंदर जाकर के उसमें से डेटा आपको निकालना होता है। तो कैसे निकालते हो? तो इसी में अगला जो मेथड होता है डॉट पे, उसमें आपको फिर से लिखना होता है फंक्शंस। और फंक्शंस के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो, एक डेटा नाम से पैरामीटर सेट करोगे और उसके अंदर सीएलजी करोगे और इसमें फिर डेटा को प्रिंट कर दोगे। आप किसी भी नाम से, अपने नाम से, इसमें अपना नाम लिख देना, ऊपर वाले में रिस्पॉन्स के साथ अपने नाम लिख देना, और इसमें डेटा में तो अपने दोस्त का नाम लिख देना। आप कर सकते हो ऐसा ट्राई। ठीक है, लेकिन इन द एंड क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करवाएगा। क्या हो रहा है? ये प्रॉमिस पे ही रुक जा रहा है। अच्छा, ये जब तक हम चीजों को रिटर्न नहीं करेंगे, कंसोल लॉग तो हम यहीं पे करवा रहे हैं डेटा को, जब तक हम रिटर्न नहीं करेंगे तब तक ये कैसे हमें क्या करेगा? प्रिंट करके देगा। तो ऐसे में अब हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न कीवर्ड का यूज कीजिए। अब ये अगले स्टेप पे ले जाएगा। अब देखो, हमें 20 डेटा मिल गया। इसको ब्राउज करो। अब सारा का सारा डेटा हमें मिल जाएगा। देख सकते हो एक एक करके। अब अभी भी आपका मन नहीं कर रहा, अब कोई भी क्या हो रहा है कि एक एरे के अंदर ही दिखा रहा है, एक एक करके डेटा आपको नहीं दिखा रहा है। अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हमको ब्राउज करना पड़ रहा है, फिर इसके अंदर ब्राउज कर रहा है, तब जाके डेटा दिख रहा है। हमको एक एक करके अलग अलग करके डेटा दिख। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? अलग अलग करके डेटा देखना हो तो क्या कर सकते हो आप लोग? आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू तो हम देखेंगे ही देखेंगे ना, ऐसा तो नहीं आईडी के थ्रू नहीं देखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगा, आईडी के थ्रू देखे जाएंगे। फॉर इच लूप यूज कर सकते हैं, लूप अप्लाई करके, फॉर लूप का अप्लाई करके। चलिए, तो फॉर लूप कैसे लिखते हो आप लोग? बताना जरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर। आई इक्वल टू जीरो। ये एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए आई नाम से, जिसका वैल्यू क्या है? जीरो। आई लेस देन, क्या करोगे? डेटा डॉट लेंथ, सेमीकोलन। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे? आई प्लस प्लस। प्रिंट क्या करवाना है हमको? प्रिंट क्या करवाना है? सीएलजी के अंदर डेटा प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये तो पूरा 20 टाइम ये इसको प्रिंट कर दिया एक एक करके। अच्छा अच्छा, ये एक चीज गलती कर रहे हैं ना, डेटा के अंदर। अच्छा, ये लिखने का तरीका गलत था। डेटा के अंदर क्या करना है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को डालना है, आई को डाल देना है, फिर एरिया के रूप में। तो अगर आपका इस तरीके से डाल रहे हो, ठीक है, अब देखिए एक एक करके प्रिंट हो गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब इसमें से कोई एक चीज हमको प्रिंट कराना है, या तो आईडी, या फिर इमेज, या फिर रेटिंग, या फिर टाइटल। तो हम क्या करेंगे? केवल हमको टाइटल प्रिंट करना है, तो डॉट टाइटल डाल देते हैं। एक मिनट में प्रिंट जाए। देखो, सारे डेटा का केवल टाइटल आ गया। जो भी चीज डालोगे, एक काम करो, यहाँ भी देख सकते हो पूरा, जिससे क्या हो कि हमें सबका यहाँ से प्रॉपर्टी भी देखिए, टाइटल हो गया, आईडी हो गया। केवल इमेज प्रिंट कराना हो, कैटेगरी हो गया, इसको भी ब्राउज कीजिए, पूरा दिखा देगा ये। केवल इमेज प्रिंट कराना हो, इमेज का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग? इमेज डाल सकते हैं। तो केवल इमेज का एपीआई, सॉरी, इमेज का जो यूआरएल लिंक है वो प्रिंट करा रहा है। जैसे हम क्लिक करें तो इमेज हमें ओपन हो क्या रहा है। हाँ, लेट विजुअल होगा। अरे कहीं से कोई डेटा आ रहा है तो डेटा आने में तो टाइम लगेगा, तो जो टाइम लग रहा है वो टाइम तो यहाँ पे लगेगा। थोड़ा सा लेट आपको विजुअल करेगा डेटा। ठीक है, कल क्यों पढ़ाया था ये सेट टाइम आउट। कोई भी डेटा को अगर प्रिंट होने में टाइम लग रहा है तो वो अगला भी डेटा आपको प्रिंट करेगा, जो कि अभी इस दोनों को मैच नहीं कर रहा है, आगे चल के मैच करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो एक ही डेटा है, तो जितना भी टाइम लगेगा उतना देर रुक करके इसको प्रिंट करेगा। लेकिन और भी कोई डेटा होता तो क्या करता, वो अगले डेटा की ओर चीजें बढ़ जाता, अगला डेटा दिखाता, और इसमें जो टाइम लग रहा है उस टाइम के बाद इसको भी प्रिंट कर देता। ये चीजें तो है। ठीक है,
क्योंकि क्या है, इस तरीके से हम तो सारा डेटा प्रिंट करना सीख लिए, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 अब क्या है, जो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, अपने एचटीएमएल पेज के ऊपर प्रिंट करवाना है। एवरीवन यहाँ से अब ध्यान से देखना, ये सारा चीजें तो अभी तक हम लोग कंसोल लॉग में प्रिंट करा रहे हैं, कंसोल लॉग में प्रिंट करवाते खुश हो जा रहे हैं कि वाह, अब तो हम एपीआई को फेच करना सीखे, एपीआई को फेच कर लिए। ये बड़ा पार्ट नहीं है, ये 50% है आपके डेटा फेच करने का। बाकी का 50% आप डाटा को लाते कैसे हो वो, तो उसके लिए आप लोग डॉम पढ़े हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सबको याद है ना क्या डॉम में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? और ये सारा डेटा उठा के कहाँ लेना है, इस प्रोडक्ट नाम के बॉक्स के अंदर लाना है। कैसे लाओगे? कुछ माइंड में चल रहा है आप लोगों के, या अभी ब्लैंक हो रखा है कि क्या कैसे लाया जाए? डॉम से तो लाया जाएगा, तरीका क्या होगा, कोड क्या होगा, इसके लिए कुछ चल रहा है आप लोग माइंड में? डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हाँ यही तरीका होगा। सही है, डॉक्यूमेंट डॉट आई। देखिए इसको लिखने में काफी कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको कंसोल के अंदर नहीं रख के, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान दियो, हमें जब इमेज चाहिए तो हम इमेज लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमें सब एक एक करके प्रिंट करना है, अभी के लिए यहाँ पे जरा देखना, यहाँ जरा ध्यान से देखना। हम लोग चलेंगे अभी बॉक्स के ऊपर डाटा लाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना, ध्यान से देखना। हमें सार यहाँ पे डेटा डॉट आई कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है कि सारा का सारा डेटा, इसमें सारा जितना भी टाइटल है, आईडी हो गया, टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गया, ये सब आ रहा है मेरे पास। कैटेगरी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर हमको केवल प्राइस चाहिए तो हमको डॉट प्राइस अप्लाई करना होता है, जो भी चीज चाहिए। तो हमें ये पूरा का पूरा लाइन लिखना हो रहा है ना। क्या हो कि अगर इस पूरे को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें, क्या हो कि इस पूरे को हम क्या करें, इस चीज को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें, क्या सही रहेगा? और उस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं, हम अभी के लिए इसको कमेंट करके छोड़ देते हैं यहाँ पर, इतना सा ही। और यहाँ पे लेट डेटा, ठीक है, लेट क्या करो, इसको थोड़ा बैड कर दो, डेटा लेट में ही रखो। देखो अगर कहीं प्रॉब्लम आएगा तो हम बैड में ले लेंगे। लेट डेटा इक्वल टू क्या, डेटा, डेटा के अंदर से आई को डाल दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अगर अब हम आपको सीएलजी इक्वल टू केवल डेटा लिखे तो क्या हमारा सारा डेटा प्रिंट होकर नहीं आएगा? कैन नॉट डेटा एक्सेस डेटा, अच्छा ये ई डेटा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से डेटा के रूप में ही इसको ला रहे हैं, प्रोडक्ट डेटा कर देते हैं। ये देखिए पूरा डेटा आ गया। क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताना जरा? पूरा डेटा आ गया। अब यहाँ पे कंसोल डॉट पी डॉट डेटा में इमेज केवल चाहिए तो केवल इमेज हम डाल सकते हैं, केवल इमेज आएगा, जो भी चीज हम डालें। इट मीन्स मेरा ये भी वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए पी डेटा के अंदर चीजें तो आ गया, बॉक्स के अंदर लाना है। थोड़ा सोचने को, बॉक्स के अंदर लाना है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक प्रोडक्ट नाम का बॉक्स है। इसको कहाँ रख लीजिएगा, इसको कहीं भी रख लीजिए, सबसे ऊपर भी रख लीजिए, चलेगा। नहीं, इसी के अंदर ही डाल दीजिए। ठीक है, ऑन लोड भी चाहिए हमको। लेट, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट। लेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर से किसको, प्रोडक्ट को स्टोर करवा लीजिए। ये किस तरीके से वेरिएबल काम करेगा, लोकली ग्लोबल, तो लोकली काम करेगा विंडो डॉट ऑन लोड के अंदर। तो इसमें इतने सारे फंक्शन हम लोग कहीं भी कॉल कर सकते हैं इसको। इसको कॉल तो करेंगे, बाद में कॉल करेंगे, उससे पहले एक काम करना, एक ये सारे डाटा को जरा एक डिव के अंदर हमें लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, अच्छा, एक लेट करके कोई भी नाम से, प्रोडक्ट बॉक्स के नाम से, पी बॉक्स के नाम से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पी कार्ड के नाम से बना लेते हैं, प्रोडक्ट कार्ड के नाम से। लेट पी कार्ड इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करना, बैक टिक साइन यूज कर लेना। पूरा जो एचटीएमएल होगा ना, वो हमें यही लिखना पड़ेगा कि एचटीएमएल में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या इमेज चाहिए, क्या चीज चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीजें हम यहीं से देखने वाले हैं। इसको कंसोल लॉग को रहने देते हैं। इमेज के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगा, हमें आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, तो सबसे पहले तो हम सबसे ऊपर क्या लिखाएंगे, मान लो कि एक बॉक्स बनाते हैं, इसको जरा सोचना। जो क्या होगा यहाँ पे, कहाँ गया, इसमें लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है क्या, क्या हम कर रहे हैं, कहीं तो दिया होगा ना लाइनिंग ड्रॉप के लिए, यानी नहीं है। देखिए जैसे इसको हम विंडो आकर के पेंट ही ओपन कर लेते हैं, इतना कौन सा सोचते रहे। एमएस पेंट, एमएस पेंट के अंदर पेज बनाते हैं, ये क्या आ गया, अरे पूरा पेज वाइट हो जाओ ना।
कभी कभी ये चीज़ें पेंट का अच्छा भी लगता है, कभी कभी बेकार सा भी लगता है। मान लो कि मेरे पास ये एक वेबसाइट है, वेब पेज है, तो वेब पेज के ऊपर अगर हमने कभी भी फ्लिपकार्ट वगैरह पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखते हो, तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये एक बॉक्स सा होता है, प्रोडक्ट का कार्ड मान लो या प्रोडक्ट का बॉक्स मान लो। उस बॉक्स के अंदर क्या होता है कि एक इमेज होता है, एक एरिया होता है, जिसके अंदर क्या रहता है, इमेज रहता है। मान लो इस एरिया में पूरा इमेज होगा, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा इमेज होगा। एक डिजाइन आपको बता रहे हैं, डिजाइन का ओवरव्यू कैसा होना चाहिए, इमेज होगा। इमेज के जस्ट नीचे क्या होगा, यहाँ पर, यहीं पर आपको टाइटल देखने को मिलेगा, ठीक है। और टाइटल के अलावा कैसे रहता है, उसका नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन के अलावा क्या होगा, शायद सॉरी, डिस्क्रिप्शन नीचे रहता है, क्या रहता है यहाँ पे, प्राइस रहता है, प्राइस रहता है ना, डिस्काउंट रहता है, बाई बटन हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब एक पूरा बॉक्स होगा, जिसके सबसे ऊपर इमेज होगा, उसके बाद जितना भी हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स है, इसके अलावा आप जो भी कह लो, इसको क्या कहते हैं, स्टार कह लो, ये सारी चीजें, एड टू कार्ट का ऑप्शन कर लो, ये सारी चीजें यहीं पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी क्या होगा, सबसे लास्ट में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स लिखा गया होगा। होगा ये नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हमें डाटा लाना है, दिखाना है, तो कैसे दिखेंगे। कोड देखो, एक ही कोड लिखेंगे सारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे का पूरा एक बॉक्स तो हमें बनाना पड़ेगा। मान लो ये पूरा का पूरा ये बड़ा सा जो बॉक्स बना रहा है, ये बॉक्स मान लो कि आपको नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे पास प्रोडक्ट नाम का एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें हम यूज करने वाले हैं। हाँ, कार्ड ही यूज करेंगे, रुको जरा आप लोग, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, यहाँ तक तो ठीक है बात। लेकिन इसके अंदर इस प्रोडक्ट नाम का जो बॉक्स बन रहा है, जिसको हम एक, क्योंकि यहीं पे चीजें उठा के लाएंगे, इसको देख रहे हैं ना, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए हैं, इसको स्टोर करके रख लिए हैं पहले ही। बाद में यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें लिखेंगे, इसको उठा करके इसके अंदर डाल देंगे। कैसे डालेंगे वो देखना है। लेकिन अब इस बॉक्स के अंदर, जो बॉक्स मेरा क्या हुआ, अरे अरे, यहाँ से चले, इस ये जो बॉक्स बन गया, इस बॉक्स के अंदर हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, और ये सारी डिटेलिंग दिखाना। इसी बॉक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर ये पूरे बॉक्स को, वो पूरा बॉक्स क्या होगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, तभी तो उस बॉक्स के अंदर रखना मेरे लिए आसान होगा। तो उस पूरे बॉक्स को, ये पूरे इमेज के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिर से एक हमें डिव लिखना पड़ेगा। डिव को स्टार्ट कीजिए और डिव को क्लोज कीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे कोई और बैकटिक की जगह पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा भी तो लिख सकते थे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते थे। लेकिन ये सब में थोड़ा सा लाइन ब्रेक करने के लिए आपको स्लैश साइन देना पड़ता है, स्लैश एन या स्लैश साइन देना पड़ता है, सब जाके लाइन ब्रेक करोगे। व्हेन आप जब यूज करोगे बैकटिक साइन, तो आप नॉर्मल जावा, नॉर्मल एचटीएमएल में जैसे कोड लिखते हो ना, उस तरीके का कोड लिखोगे यहाँ पे। नॉर्मल एचटीएमएल में जैसे कोड लिखते हो, उस तरीके का कोड आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। तो इंटर कर लीजिए चीजों को, इसको भी थोड़ा सा आगे करके रख दीजिए, ठीक है, इसके सामने ही रखने दीजिए। अब यहाँ पे टाइप करके डिव के अंदर आपको क्या दिखाना है, सबसे पहला काम डिव के अंदर में क्या दिखाना है। हम लोग जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कर रखे हैं, तो इसको तो कार्ड बना देंगे। इस पूरे कार्ड को क्या करते हैं, ये पूरे बॉक्स को एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, डॉट कंटेनर, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सोचना, जब मेरे पास बॉक्स बनेगा इस तरीके का, तो क्या एक ही बॉक्स बनेगा एक लाइन के अंदर, कहीं भी किसी भी वेबसाइट वगैरह पे ऑनलाइन देखे जाते हो, तो क्या एक ही बॉक्स रहता है, या वहाँ पे 3 4 5 6 तक रहता है। 5 6 तक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मान लो 6 6 वेबसाइट, ठीक है, 6 6 वेबसाइट, 6 6 बॉक्स हो यहाँ पे, तो क्या करोगे, मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे, मल्टीपल होते हैं, कैसे करेंगे, तो उसे एक कंटेनर के अंदर रखो। उसके देखो ना, लेफ्ट राइट में गैप रहता है, तो रो होगा, रो के अंदर क्या करोगे, कॉल, इसी को डाल दो, प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट के को क्या कर देना, कॉल डैश एमडी डैश टू। एमडी पे जाए तो एक बार में 2 आ जाए, या 3 कर दो, 4 दिखेगा बॉक्स, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कैसे हम इसको लाते हैं चीजों को इसके अंदर। इसके अंदर लाने के लिए ये पूरे को हम क्या करेंगे, ये जो डिप बना रहे हैं, इसको क्लास दे देंगे कार्ड नाम का। यहाँ पे पूरा प्रॉपर कोड आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं कि आपको क्या कहते हैं, जैसे एचटीएमएल में सजेस्ट करता है, आधी बातें लिख दो, आधी बातें ये सजेस्ट करता है, इस तरीके का नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। कार्ड के अंदर हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे ऊपर में एक इमेज चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज को भी क्या करेंगे, एक डिव के अंदर डालते हैं, डायरेक्टली दिखा दें इमेज को, IMG टैग, IMG SRC इक्वल टू, SRC के अंदर इमेज का जो है सो लिंक होगा वो डालेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास इक्वल टू क्या डालेगा, IMG डैश फ्लोट क्लास डाल दीजिए, और इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे SRC में इमेज का पूरा लिंक पहले डालते थे, तो इमेज का लिंक हम कैसे लाएंगे, ये चीज बताओ। मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ जब इसको ब्राउज कर रहे हैं, तो इमेज का लिंक हमें मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एवरीवन, चीजों समझ रहे हैं। यहाँ पे इमेज का लिंक मिल रहा है, लेकिन ये इमेज का लिंक क्या किया गया, एक इमेज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर किया गया। एवरीवन समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक इमेज नाम के प्रॉपर्टी के अंदर ये इमेज का लिंक स्टोर किया गया। और हम लोग भी तो देखे थे ना, जैसे इस इमेज के लिंक पर क्लिक करते हैं, हम केवल डेटा डॉट इमेज को कॉल की, इमेज का लिंक हमें मिल गया, और उसको क्लिक किया तो इमेज यहाँ दिख गया, ठीक है। तो अब क्या करें कि ये पूरा का पूरा इमेज का लिंक यहाँ पे हमें आ जाए, हम तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। ऐसा क्या करें कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए डेटा डॉट, हाँ डेटा आई डॉट इमेज, चलिए। तो इस डेटा आई को हम स्टोर तो कर रखे हैं ना पी डेटा में, तो पी डेटा क्यों नहीं हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पी डेटा डॉट इमेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या इतना लिख देने से आ जाएगा, ये तो हम सिंपल सा एचटीएमएल लिख रहे हैं। एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट वाले यहाँ पे बताना। जब एचटीएमएल लिख रहे होते हो, एचटीएमएल लिखते हैं, उसके बीच में अगर जावास्क्रिप्ट लिखना हो, टेम्पलेट रिएक्ट वाले क्या, सब सबको पता होगा यार, इसमें सबको पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट सब बेसिक पढ़ के आओ अच्छे से, बेसिक क्या, बेसिक का एक लेवल अप करके आए हो अच्छे से।
तो टेम्पलेट लिटेरल का यूज कर रहे हैं। दत्तू देवरू में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप कोशिश तो अच्छा की, थोड़ा सा साक्षी पाटिल जो भी बता रहे हैं उसमें सबके सब कुछ एक छोटा सा चीज छोटा मिस कर रहे हो। वंदना, दीपक, राहुल, मयूर, साक्षी, टेम्पलेट लिटेरल, हाँ राहुल, अब जाके सही चीज ओके। तो टेम्पलेट लिटेरल का बैक्टी का साइन यूज करें, टेम्पलेट लिटेरल, हाँ अब सही है, अब आया विजय टिंडल, अब सही बता रहे हो। दत्तू देवे फिर से आप यूरो साइन ले रहे हो, यूरो नहीं डॉलर साइन आएगा, सोनम था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर के साथ साथ बैक्टिक साइन का यूज कर लेंगे। इसका क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटेरल इसको बोलते हैं। करली ब्रैकेट का यूज करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो ना पी डेटा, क्या दिक्कत है, पी डेटा डॉट इमेज आएगा। मोबाइल में डॉलर साइन नहीं है सर। अच्छा मोबाइल में डॉलर साइन, मोबाइल में डॉलर साइन है, अब उसको पता कर आपको देखना होगा ऐसा कैसे निकला। मोबाइल में रहता है ना, रहता ही है, बिल्कुल रहता है। आप देखो आप कहोगे सर अभी भी तो हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, कैसे फर्क पड़ेगा, आपको इसके ऊपर लाना है सारा डेटा, तो उसके ऊपर तो आएगा डेटा सारा, लेकिन आएगा तो आएगा कैसे भी। तो ये देखो, ये पूरी की पूरी बातें आप कहाँ स्टोर कर रखे हो, ये पूरा का पूरा चीज कहाँ स्टोर, एक पी कार्ड के अंदर एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर। और ये सारा डेटा हम कंसोल कर रहे हैं तो हमको कंसोल में दिख रहा है, तो इसी जगह पर ये सारा डेटा देखो अभी लूप चला रखे हैं, तो क्यों नहीं इसी जगह पर हम क्या करें कि फिर से इसको प्रोडक्ट डेटा को इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट डेटा के अंदर, इसी पी डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, इसके लिए इसके कंडीशन में तो ये ग्लोबल हो गया, लेकिन विंडो डॉट ऑनलोड की कंडीशन में क्या है, लोकल है। और इसके जस्ट ऊपर है तो ये यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है इस फंक्शन के अंदर, डॉट डेन के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर बाहर लिखा गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट डेटा डॉट इनर एचटीएमएल, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एचटीएमएल भी है ना, ये पूरा का पूरा एचटीएमएल पार्ट वाला पार्ट ही इसके अंदर पी कार्ड में, क्यों नहीं प्रोडक्ट डेटा के अंदर एक इनर एचटीएमएल को हम ऐड करें, कैसे ऐड करते हैं, तो इसके इनर एचटीएमएल में क्या डालना है, पी कार्ड डालना है, पी कार्ड डाल देते हैं, कॉल कर लिए, हो गया। क्या लग रहा है, यहाँ पे पी डेटा पे हम स्टोर कर रखे, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट में स्टोर कर रखे हैं, देख रहे हो ना, प्रोडक्ट के अंदर इनर एचटीएमएल के रूप में मिले, हो गया, आ जाएगा। हमें अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, इनर एचटीएमएल नल, नल, एक काम करो, प्रोडक्ट इक्वल टू डाल के छोड़ दीजिए, तो आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट तो है, PRODU, अच्छा अच्छा ये रहा, सही है। कौन है, स्पेलिंग मिस्टेक, थैंक यू कोमल, कोमल थैंक यू। चलिए चलिए ये यही तो घर है तो आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी एक एरर आएगा, अब हमको एरर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई, एरर तो रिफ्लेक्ट कर दो अब, कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन एक एरर हमको एरर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा ये तो हटा दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, जो गलती किए थे। फिर से इनर एस्टिमेट नल कर रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर एस्टिमेट प्रोडक्ट गेट एलिमेंट बाई आईडी प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा एक काम करो, बैर के थ्रू कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इरर 31 में 31 डॉट इनर एस्टिमेट इक्वल टू पी कार्ड, सही तो है, पी कार्ड के अंदर प्रोडक्ट, हम कुछ और इधर एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये हमें कुछ और इधर दे रहा है। नल कहाँ से आ रहा है, नल का कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को थोड़ा सा आ रहा है कि क्या, टाइप इधर, टाइप इधर बता रहा है, नॉट गेट प्रॉपर्टी ऑफ नल, टाइप इधर किस टाइप का इधर बता रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी इस टाइप की भी इधर है, कंसोल डॉट लॉग इधर। ये बहुत ही सिंपल सा इधर आ रहा है, और ये एक छोटा सा इधर की वजह से थोड़ा सा इंक्लूड सिलेक्ट करके इसमें प्लस, देखिए हम जो गलती सोच रहे थे वो आता तो उससे प्लस से ही सही होता, ठीक है, प्लस का कोई और वजह है, लेकिन ये इनर एस्टिमेट से नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट पीरियोडिक।
नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू ही तो लाए हैं, इसको प्रोडक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर हम फिर से अपेंड कर रहे हैं चीज़ों को। और फॉर डेटा चलने के बाद ही इसी के अंदर ये स्टोर भी होगा। ऐसा तो नहीं है तो इसके बाहर हम करते। एक काम कीजिए, इसको इसके बाहर रख के देखा जाए क्या, तब भी इसको प्रॉब्लम है। अपेंड नहीं होना चाहिए, इनर एस्टिमल ही होगा या इनर टेक्स्ट होगा, हमको टेक्स्ट नहीं पूरा एस्टिमल में है तो एस्टिमल ही रिटर्न करना पड़ेगा, ये भी चीज़ फैक्ट है। तो इसके साथ अपेंड कीजिए, एक काम कीजिए, फिर एक वेरिएबल है, इसको ब्रैकेट में नहीं देना होगा। कंट्रोल सी कभी कभी ले लेना चाहिए, क्या है दिक्कत है। एक मिनट रुकना चाहो, सीधी तरीके से नहीं बताएगा रिजल्ट तो थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा। चलिए आगे इसको हम यहीं पे डाल देते हैं, क्लास के जरिए चेक करें क्या हो गया इसको, ये भी रिजल्ट नहीं देगा क्या। This look like we have JavaScript course endpoint and dynamically generate HTML elements like the breakdown of code। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट डॉट इनर एस्टिमेट इक्वल टू इतना इतना इतना, ये अपेंड द जनरेट एस्टिमेट एलिमेंट यूजिंग। one thing to note that generally a good practice to use let or const when declaring, या using without declaring let or const। अरे इतना नहीं पढ़ा होना, ये चीज मुझे पता है। for this script is worker सजेशन नहीं सोल्यूशन चाहिए, ये हमें सजेशन दे गया। ये होता है ना मौके पे ये लोग भी चौका मार जाता है। नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अभी अपने मन से कुछ भी दे रहा है तो इसका अलग मतलब है। ठीक है, बट लोग जो तरीका है तरीका सही है। हाँ वो हमें पता है, जरूरत नहीं है। फिर उसको हमें इसके अंदर ही डालना होगा ना, क्या कहते हैं इसको, सोर्स छोड़िए। कोड सही है, कोड में हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये छोटा सा ये हमें बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, इसको पूरा उठा करके यहीं लाना पड़ेगा ऐसे में। चलिए एक बार को हम ये भी ट्राई कर लेते हैं, मैर की जगह पे लेट कर देते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू डॉट इनर स्टीमर इक्वल टू पी कार्ड। ठीक है, तब भी अब कह रहा है कि यहीं पे जाके 3384 यहीं पे आकर के कह रहा है, तो गलती कर रहे हैं हम, क्या लिखने का तरीका गलत कर रहे हैं, जितना क्या गलती करवा रहा है। आईडी चेक कर ली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, यहाँ पे प्रोडक्ट ही आईडी है PRODUCT। ठीक है, और यहाँ भी PRODUCT है। चलिए इसको एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल की पेस्ट, प्रोडक्ट, इससे अब कोई लेना देना नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इनर एस्टीमल, यहाँ पे आके हमको करता है कि हम गलत लिख रहे हैं। अगर पूरे कार्ड को और सिर्फ SRC के आगे ब्रैकेट दे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ यूज कर सकते हैं, वो भी तरीका चलेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क यहाँ पे पड़ रहा है, ये सब चीजें सबको ये सही बता रहा है, गलत इसको बता रहा है यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं इतना सा। अरे आईडी से क्या रिमूव करें हम, इससे क्या है, ये तो डिजाइनिंग पार्ट है। हम्म, हाँ क्या, क्या हुआ। नहीं नहीं, इन्हें टेक्स्ट नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब जिसने भी ये बताया हो, मयूर चौधरी, एकदम सही बताया हो, थैंक यू। क्या गलती कर रहे थे पता है, सही बताया हो, आईडी से रिमूव कीजिए। उनको यहाँ इसको क्लास में लिखना था, कॉल MD डैश
3। और उस चीज को हम किस में लिख रहे हैं? आईडी में। जिसकी वजह से ये सारा, इसमें से सारा कोड सही होते हुए भी गड़बड़ हो रहा था। समझे? इसीलिए तो पूरा लग रहा है कोड पूरा सही हो रहा है, चीजें सही जा रहे हैं, और गलती कहाँ कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो तरीका था मेरा यहाँ पे, ये सही था। ये चीज यहीं तक रहने दीजिए, इसको भी मत हटाइए। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू करके हम ला रहे हैं, इक्वल टू में थोड़ी देर पहले तो हो क्या रहा है कि बस एक ही प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, बट मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? टोटल 20 प्रोडक्ट है। तो सर यहाँ पे 20 पिक्चर आने चाहिए ना, एक ही क्यों आ रहा है? तो हम क्या किए हैं, प्रोडक्ट डॉट इनर एचटीएमएल में पी कार्ड को ऐड किया है। इससे क्या होता है कि पहला वाला ऐड हुआ, फिर उसके ऊपर दूसरा वाला रिप्लेस, दूसरा वाला ऐड हुआ, फिर उसके ऊपर तीसरा रिप्लेस कर। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस वाले को भी रखना है, नए वाले को भी ऐड करना है। तो आप लोग ऐड असाइन का फॉर्मूला तो पढ़े हो, तो इसमें इसीलिए हम प्लस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है? अब देखना 1 2 3 4, और हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो देखना, बस थोड़ा सा वेट कर लो, एक ही आ रहा है, ये ऊपर नीचे पेज हो भी नहीं रहा। अब चाहो तो अब के लिए हम इसको थोड़ा नीचे करके दिखा देते हैं। क्या ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो प्लस ऐड कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा, सारा डेटा है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है सर, हमको एक लाइन में दिखाइए सबको। रो में आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है सर, आप लोग कहोगे और ये रो में ना आए। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? तो अब ये सारी चीजें मान लो कि ये जो कि कोड यहाँ लिखे हो, ये कोड मान लो कि अब आप इसके अंदर लिख दिए हो। ठीक है, किसके अंदर लिख दिए? इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, कॉल MD3 के अंदर लिख दिए हो। तो मेरे पास JSC बूटस्ट्रैप है ही, बूटस्ट्रैप का JS कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, रो के अंदर कॉल MD3 है। कॉल MD3 हम जब लिख ही रहे हैं, तो हमें ये तो काम करना चाहिए था, कार्ड क्लास। अच्छा, इसी को कार्ड बना दीजिए ना, यहाँ कार्ड क्यों लिखना, इसी को कार्ड बना दीजिए। देखिए प्रॉपर इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक काम करो, सबसे पहले एक कोई इमेज को सोचते हुए यहीं पे पहले डिजाइन बना लीजिए, और फिर इस पूरे डिजाइन को यहाँ पे ले आइएगा। ठीक है, यहाँ से डिजाइन को लाना थोड़ा सा हमको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले सोच लेते हैं क्या कहते हैं, सबसे ऊपर में एक हमको इमेज चाहिए, IMG। ठीक है, इमेज कोई सा भी हम अपने पास रखा होगा, उसको पहले उठा के लाते हैं। हाँ, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ जरा आप लोग। सारी चीजें होगा, सारा चीज आएगा, पहले हमें डिजाइन यहाँ पे नॉर्मल सा बना लेते हैं, फिर उसी के बेस पे। हाँ, मैप अभी पहले फॉर लुक समझिए, उसके फॉर इज, उसके बाद मैप। मैप फंक्शन ऑलरेडी रिएक्ट जेएस में बहुत बार बता चुके हैं, आप चाहो तो इसकी जगह पे मैप फंक्शन लिख देना। चलो, ये जो हम लिखें इसकी जगह पे मैप लिखा है, मैप के अंदर ये सारा कोड लिख देना आप लोगों को हम बता रखे हैं कैसे लिखना है। लेकिन अभी HTML CSS सबको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, तो इसके लिए फॉर इच लुक। ये भी क्या किया, फालतू फालतू का सजेशन देके, इसीलिए हम चैट जीपीटी यूज कर रहे थे। कुछ भी सजेशन दे दिया, निकल लिया ये भी। ठीक है, किसी काम का नहीं है। पता नहीं लोग इतने चैट जीपीटी की दीवाने क्यों हो रखे हैं। कभी कभी चैट जीपीटी आपकी मन लाइक रिजल्ट ना देना, तो चैट जीपीटी को बोलना है, चैट जीपीटी बंद हो जा, तुम्हें कुछ नहीं पता। देखना बहुत अच्छा आंसर देगा। क्या करने वाले थे, एक इमेज को डाउनलोड करने वाले थे। कौन सा इमेज भाई, यहीं से हम कर लेते हैं, इसी में से कोई इमेज अभी के लिए उठा लेते हैं, राइट क्लिक। ये आएगा क्या, कंट्रोल भी, राइट क्लिक, सेव इमेज आज कीजिए। कहाँ पे सेव करना है इमेज? असिस्ट नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, कहाँ चलना है हमारा? फाइल की जगह पे रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023, इसके अंदर सेंट HTTP रिक्वेस्ट, असिस्ट, असिस्ट के अंदर IMG के अंदर वन कर देते, 1.jpg के नाम से ये कॉल करेगा। बस इतना ही हमें पता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पता। अब ये मत सोचना कि बैकएंड में केवल इसका लिंक आ रहा है तो इसका इमेज कैसे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा डेटाबेस के ऊपर, ये चीज मेरा काम नहीं। ये बैकएंड जो सर पढ़ा रहे हैं वो सर अच्छे से बताएंगे, उस तरह से आप लोग सीखना। ठीक है, अभी के लिए बस इमेज आ गया, हमें इतने से मतलब रखना है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अभी के लिए एक बना के दिखा देते हैं छोटा सा। और अच्छा, एक गलती कर रहे हैं, नहीं ये सही था, मेरा बन रहा था। कल संडे, कल बन जाएगा क्लास। क्या हम सोच रहे थे यहाँ पे, ये भूल गया क्या, मेरे माइंड में डिजाइन को लेकर चल रहा था और कहाँ पे भूल गया। असिस्ट, असिस्ट के अंदर IMG के अंदर 1.jpg, इसमें डाल दीजिए क्लास, क्लास में IMG फ्लोट। ठीक है, कंट्रोल S कार्ड, ये सब भी ठीक है अपनी जगह पे।
कार्ड के अंदर ये सारा चीज रहेगा, या कार्ड का क्लास ही उठा लीजिए सबसे अच्छा। बूट स्ट्रैप के अंदर जाइए, बूट स्टेप 5.3, इसके अंदर आइए, इसको ब्राउज कीजिए। इसके अंदर से हमको क्या करना है, कार्ड लेना है। कार्ड को, कार्ड का एग्जाम्पल पे चले जाइए। कार्ड के एग्जाम्पल पर जाते ही कार्ड का ये कुछ आ गया, ऊपर में इमेज, उसके जस्ट नीचे कंटेंट। ये एग्जाम्पल मेरे लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें से हमको विड्थ केवल नहीं चाहिए, इसको कॉपी कीजिए। बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं। कार्ड हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, और यहाँ पर इसके अंदर ये पूरा का पूरा इमेज चाहिए। कंट्रोल भी, ठीक है। कंट्रोल भी करने के बाद कंट्रोल एस, आई थिंक ये हमारे पास आ गया, इमेज के साथ आ रहा है। इमेज में डॉट स्लैश असेस, असिस्ट के अंदर आईएनजी, आईएनजी के अंदर वन डॉट जेपीजी। ये एक इमेज आया, इमेज के जस्ट नीचे सारी डिटेल्स आई। हम आपकी बातें समझ रहे हैं, लेकिन हम आपकी बातों को इसलिए नहीं कट कर रहे थे कि देखो अभी इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को फेस करवाते हैं आप लोग। अब मान लो कि ये सारी चीजें ठीक है, कार्ड वाला ये सारा डिटेल्स आ गया, यहाँ पे गो टू सम यार, ये बाकी इमेज सब आ रहा है। लेकिन हमें क्या दिक्कत हो रहा है मेरे साथ, कि हम इस प्रोडक्ट को, इसी बॉक्स को मेरे पास यहाँ पे क्या करना होगा, बार बार प्रिंट करना होगा। तभी जाके मेरे पास क्या होगा, एक के बाद दूसरा आएगा। पता नहीं आप लोग इस लेवल पे भी चीजें सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, कि इसके अंदर का यहाँ से हम इस चीज को दोबारा रीजनरेट कर पा रहे हैं। हम कॉल MD3 को तो रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं, रीजनरेट यहाँ से कर रहे हैं। तो कॉल MD3 अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, कॉल MD3, तो क्या होगा ये देखिए, ये कुछ गलती हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम के चलते हम यहाँ पे नहीं सोच रहे थे, डिजाइनिंग वाइज कुछ अलग चीजें चल रहा है माइंड में, क्योंकि नॉर्मल एचटीएमएल तो नहीं है जो सीधा हमसे तो यहाँ पे लिख के हम आईडी को अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ये थोड़ा सा ये हो गया, कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। तो कट, और इसी में जाते हैं क्लास में, कॉल डैश MD डैश 3 कर देते हैं। ये रहा, ठीक है, एग्जैक्ट से अब हो गया फाइनली, जैसा हम चाह रहे थे चीजें आ गया। समझ गया आपको, डायरेक्टली रो पे ही आप क्या करो, आईडी डाल दो। बाकी यहाँ पर जो हमको लिखना था, ये कॉल MD वगैरह ये सारी चीजें, इसको इसको क्या किए, इसके अंदर यहाँ लिखिए JS के अंदर, जिसे कहा कि प्रोडक्ट के नीचे वो सारा चीज आ रहा है, आपको दिखे या ना दिखे। लेकिन अब अगर यहाँ पे इसे इंस्पेक्ट करोगे, एलिमेंट में जाओगे, तो देखो प्रोडक्ट के अंदर कॉल MD3 नाम का एक बॉक्स बन रहा है, उसके अंदर ये सारी चीजें बन रहा है, ठीक है। और इसमें भी चाहते हो कि नहीं हमें कार्ड वाला पूरा क्लास काम करवाना है सर, और इसके अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे कार्ड टाइटल में ये टाइटल आ रहा है, बॉक्स में बॉक्स आ रहा है, इस तरीके से ये कार्ड की तरह ही बनाना है, इमेज की तरह। तो अब क्या काम करना कि अब पूरे के पूरे कार्ड को कॉपी कर लो। अब यहाँ से कार्ड कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और कार्ड को कहाँ रख देंगे, देखो हम इमेज को लाना सीख चुके हैं, कॉल MD के अंदर, ठीक है। कॉल MD के अंदर कार्ड को नहीं लाएंगे, ये पूरा उठा लो, MD का ही क्लास सेट कर देंगे, ठीक है, कार्ड क्लास, ये पूरा उठा लो, कार्ड के अंदर की चीजें, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी। अगर ये पूरा कार्ड आपको आगे पीछे हो जा रहा है, टैप कर करके मैच कर दीजिए। इमेज ठीक है, डिप भी ठीक है, इसको आगे कर दीजिए, इसको भी आगे करके रख दीजिए, इमेज डिप सब अपनी जगह पे ठीक है। और MD, इसका क्लास साथ में कार्ड भी अटेंड कर। अब डिजाइन देखिए तो HTTP रिक्वेस्ट के अंदर, वाह, बहुत सही है। गैप नहीं आ रहा है, गैप के लिए क्या करेंगे, देखो एक और चीज, जितना 20 डाटा है तो पूरे 20 डाटा आएगा। गैप के लिए क्या कीजिएगा, गैप नहीं आ रहा तो गैप के लिए भी तो इसमें क्लास आता है, गैप रो गैप कॉलम गैप, गैप पे देख लेते हैं, गैप पे क्लिक कीजिए। चलिए हमको ये गैप नहीं चाहिए, बस गैप फ्री, इसको उठाइए और यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। नहीं आ रहा है गैप, क्या गैप के लिए क्या कीजिएगा, तो एक काम कीजिए, हाँ नहीं गैप आ रहा है तो इसी के ऊपर डाल दीजिए, सारे कंटेंट में आ गया इनर गैप। हाँ रो गैप यहाँ दिख रहा है ना, सिंपली डाल दीजिए, आ गया। चलिए अब इमेज चाहिए, दिख रहा है ना, अब इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। इमेज चाहिए, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, करली ब्रैकेट, और इस पे पी डेटा में ले चुके हैं, इसको स्टोर कर रखे हैं, क्या डालेंगे, पी डेटा डॉट इमेज, आ गया सारी चीजें। अब इसको एडजस्ट करना है, इमेज को, क्लास को, सारे वर्ड को एक प्रॉपर हाइट वेट सेट करनी है। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, सेट कर लोगे आप लोग प्रॉपर हाइट वेट एवरीवन, सेंटर IMG टॉप तो रहेगा ही, साथ में IMG फ्लूइड भी रहेगा।
हिसाब से आगे पीछे वही रहता है। चलिए इसके लिए भी बता देंगे। अब यहाँ पे कार्ड बॉडी में कार्ड टाइटल, कार्ड का टाइटल क्या होगा? तो टाइटल के लिए क्या डालोगे आप लोग बताना जरा। यहाँ पे इमेज का जो भी नाम रहेगा वो टाइटल में चाहिए। कंसोल के अंदर चलिए आपको दिख जाएगा टाइटल, क्योंकि हम कंसोल लॉक करके रखे हुए नाम देखने के लिए ही, इसको हटा देंगे तो नहीं दिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पी डेटा डॉट टाइटल कर देंगे। कैसे करेंगे पी डेटा डॉट टाइटल? देखो सबका नाम आ गया, सही है। इसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन है, मान लो कि ये एक डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करोगे, कीवर्ड लिखेंगे पूरा, इतना लंबा चौड़ा। क्यों लिखेंगे जब मेरे पास बैकएंड से पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है? डिस्क्रिप्शन को कॉल कर लेंगे, पी डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। क्या होगा डिस्क्रिप्शन की जगह पे क्या रखते हैं मेरे पास, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आ गया, डी एस था, डी आई एस हम डाल दिए थे स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, गैप की वजह से एक लाइन में मेरे पास तो डेटा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, ये बिगड़ करके तीसरी लाइन में चला जा रहा है। तो हमें रो गैप ना लेकर के क्या लेना चाहिए, डिस्प्ले ग्रिड में रखना पड़ेगा क्या, कॉल टू। हाँ, सबकी वेट हाइट सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सबको सेट करना पड़ेगा, तो अलग अलग स्क्रीन के लिए भी हमें सेट करना पड़ेगा। और हम अलग अलग स्क्रीन पे नहीं चाह रहे तो हम अलग अलग स्क्रीन पे नहीं सेट करेंगे, हम यहीं सेट कर लेंगे। देखो एक मिनट आप टाइम दो, MD6 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 से है, रुको जरा आप, राहुल, MX ऑटो P2। ठीक है, यहाँ पे नहीं हम डाल करके यहाँ पे ही डाल दे, जी कॉल 3, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं होगा सर। हाँ वही करना पड़ेगा, जैसे नहीं होगा तो MY 2 कर देते हैं, सॉरी MX ना, MY नहीं, MX 2। तब भी प्रॉब्लम है, इसको इनर में गैप चाहिए। कॉल MD3 रहने देते हैं, ठीक है, कार्ड भी रहने देते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से बना देते हैं। वन मोर क्लास तो यूज करना पड़ेगा, वन मोर डे भी यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कार्ड वगैरह सब ठीक है, कंट्रोल X कीजिए ना। कंट्रोल X, देखते हैं, हो गया। इतना क्या सोचना, हमने बेकार के परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक ही, कल आपको ये सारी चीजें डिजाइन करके सही करवा देंगे। तो देखिए बैकिंग से कितना आसान तरीके से हम लोग डेटा को फेच करते हैं और पूरे को प्रिंट कराते हैं, इसमें बटन्स वगैरह, प्राइस वगैरह सब ऐड करना, तो वो आपके ऊपर है, आप ऐड करके देखना। और ऐड करके क्या देखना है, कितने फील्ड को ऐड करना है। तो यहाँ से जितने फील्ड होगा, सबसे पहला तो हम लोग कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी मत ऐड करना, डिस्क्रिप्शन तो ऐड होगा, ऐड हो गया, इमेज ऐड हो गया, प्राइस ऐड होना चाहिए, रेटिंग ऐड होना चाहिए, ठीक है, कितने लोग दे रहे हैं रेटिंग ये भी ऐड होना चाहिए, टाइटल, टाइटल तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो यानी कि आपको रेटिंग ऐड करना है, रेटिंग के अंदर से रेट, सॉरी, रेटिंग ऐड करना है, और प्राइस ऐड करना है, प्राइस में भी रुपी साइन के साथ ऐड करवाना है। ठीक है, तो कोड का एसेस लेना है, ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ होगा आज के इस क्लास से। सबसे पता ना, इससे पहले कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको ट्राई करके देखे थे, और कितने सारे स्टूडेंट्स हो जिसको अभी एक बार को ये चीजें लगा कि हाँ बैकएंड से भी डाटा फेच होता है, सीखे। फर्स्ट टाइम वाले जो पहले देखे हो वो ऑलरेडी लिख देना, फर्स्ट टाइम वाले फर्स्ट टाइम लिखना, तो हमको भी एक आइडिया लगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे चल के चीजें हम थोड़ा सा और बताएंगे इसी तरीके से। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं।